इस परिवर्तन संकल्प यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष श्री सीपी जोशी जी, हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्षा और पूर्व में मुख्यमंत्री रही आदरणीय वसुंधरा राजे जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी, हमारे केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के प्रभारी भाई प्रहलाद जोशी जी, भारत सरकार में मंत्री गजेंद्र जी, कैलाश जी, हमारे विधानसभा में उपनेता सतीश पुनिया जी, हमारे सांसद किरोड़ीलाल मीना जी, हमारे सभी वरिष्ठ सांसदगण, विधायकगण, पूर्व में मंत्री रहे सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, मंच पर आसीन हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और यहां इस परिवर्तन यात्रा को, परिवर्तन संकल्प यात्रा को अपना शुभाशीष देने के लिए, उसका उत्साह बढ़ाने के लिए और यह परिवर्तन का संकल्प लेकर के आगे चलने के लिए जो यहां सभी उपस्थित हुए हैं, ऐसे सभी देवी और सज्जनों को और हमारे सभी नौजवान साथियों को आज इस कार्यक्रम में आने का अभिनंदन भी करता हूं और उनके द्वारा जो हौसला हम सबको मिला है उसको आगे बढ़ा करके इस यात्रा को हम सफल करें, ऐसी मैं कामना करता हूं। आज जब हम यहां पर एकत्र आए हैं तो सबसे पहले तो इस वीर भूमि, स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि, समाज में परिवर्तन लाने वाले नेताओं की भूमि, ऐसे भूमि पर आने पर और त्रिनेत्र गणेश भगवान को साक्षी मानकर नमन करके अपनी बात को मैं प्रारंभ करता हूं। हम जानते हैं कि यह भूमि ने हमेशा एक नई दिशा, एक नई दृष्टि दी है। उसी से प्रेरणा लेकर हम इस परिवर्तन यात्रा को सफलता की ओर और राजस्थान की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का संकल्प लेकर के आज इस यात्रा का यहां से प्रारंभ होने वाला है। इसके लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज बहुत ही खुशी का दिन है। मैं आपसे इसको साझा करना चाहता हूं। आज से कुछ समय पहले 11:55 पर आदित्य L1 सक्सेसफुली अंतरिक्ष के लिए लॉन्च कर दिया गया और उसे सफलपूर्वक लॉन्च किया गया। इसके लिए इस मंच से आप सब लोगों के माध्यम से, जहां मैं इसरो के साइंटिस्ट को बधाई देता हूं, वहीं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि को भी बधाई देता हूं और इस यात्रा की शुभकामनाएं हम सब देते हैं। यह यात्रा सूरज की ओर 15 लाख किलोमीटर जाएगा और 15 लाख किलोमीटर पहुंचने में 4 महीने लगेंगे और 15 लाख किलोमीटर पर वो सैटेलाइट पूरे 5 साल तक सूरज को अध्ययन करेगा, सूरज भगवान को अध्ययन करेगा, स्टडी करेगा। ये हमारी आस्था और विज्ञान का मेल होगा, इसको भी हमको समझना चाहिए। इसलिए जब मैं यहां आया हूं तो L1 के सक्सेसफुल लॉन्च के लिए आप सबको बधाई देता हूं, इसरो के साइंटिस्ट को बधाई देता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी की दूर की सोच को भी बधाई देता हूं।
मित्रों, प्रजातंत्र में जिस यात्रा को हम निकाल रहे हैं, यह हमारी जिम्मेवारी है कि जब किसी राज्य में, जब किसी पार्टी के द्वारा कुशासन हो जाए, अंधेर गर्दी मच जाए, आम जनता त्रस्त हो जाए, आम जनता त्राहिमाम हो जाए, महिलाओं का संरक्षण समाप्त हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेवारी होती है कि वो तय करे कि अब और नहीं सहेगा राजस्थान, और परिवर्तन का संकल्प लेकर के चले, इस काम को हम आगे बढ़ाने चले। हम जानते हैं यह गहलोत सरकार नहीं है, यह गृह लूट सरकार है, यह घर को लूटने वाली सरकार है, यह गृह लूट सरकार है। और यह सरकार भ्रष्टाचार करके दिल्ली के आकाओं को खुश करने का काम करती, उनके जेब भरने का काम करती है। इनको राजस्थान के विकास से कोई मतलब नहीं है। इसको राजस्थान के आवाम की सुख, शांति, चैन, मंगल में आगे बढ़ने की कोई इच्छा नहीं है। इनकी इच्छा है भ्रष्टाचार करो, भ्रष्टाचारियों को पनाह दो, हर एक कांग्रेस के एमएलए को भ्रष्टाचार करने की खुली छूट दो और खुली लूट का प्रावधान करो, और यह पैसा दिल्ली के आकाओं के जेब तक पहुंचे, इसको सुनिश्चित करो। बताइए, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? यह राजस्थान के लिए हानिकारक है कि नहीं है? और इसीलिए ये जो जन सैलाब है, ये जो मैं देख रहा हूं